हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल। आज हम करने जा रहे हैं आपका असेसमेंट वर्कशीट 5 सब्जेक्ट साइंस क्लास 10th, हमारी डेट 16 सितंबर के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। आज की वर्कशीट में हम एसिड्स, बेसिस एंड साल्ट्स और मेटल्स एंड नॉन मेटल्स दोनों चैप्टर्स के कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे, जो आपका टेस्ट फॉर्म असाइनमेंट फॉर्म में है। 10 मार्क्स का ये होगा। 10 क्वेश्चंस होंगे, हर एक क्वेश्चन 1 मार्क का, जिसमें आपको 4 ऑप्शंस दिए होंगे, जिसमें से सही आपको छांटना है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। सो पहला क्वेश्चन है, फाइंड नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स एसोसिएटेड विद वन फॉर्मूला यूनिट ऑफ अ सब्सटेंस इज कॉल्ड एज। जो फाइंड बोला मैंने, फिक्स्ड नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं विद वन फॉर्मूला यूनिट ऑफ अ सब्सटेंस, उसको हम क्या बोलते हैं? क्रिस्टलाइजेशन, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, वाटर ऑफ हाइड्रेशन या फिर डाइल्यूशन। तो जो फिक्स्ड नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होते हैं आपके एक फॉर्मूला यूनिट में, उसको एक सब्सटेंस के, उसको हम क्या बोलते हैं? वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन बोलते हैं। ये शायद हमने वर्कशीट में कवर नहीं किया था, बट यहाँ से इसको ध्यान रखना। ठीक है, फिक्स नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स एसोसिएटेड विद वन फॉर्मूला यूनिट ऑफ अ सब्सटेंस इज कॉल्ड एज वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। ठीक है, यहाँ से ही पता लग जाएगा। वैसे आपको नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स हैं तो वाटर का ही क्रिस्टलाइजेशन होगा। नेक्स्ट है सेकेंड, केमिकल फॉर्मूला ऑफ जिप्सम। जिप्सम का केमिकल फॉर्मूला क्या होता है? CaSO4H2O, CaSO4 2H2O, CaSO4 3H2O या फिर CaSO4 4H2O। तो हमें पता है क्या होता है CaSO4 2H2O, ये होता है ना जिप्सम का फॉर्मूला। ठीक है, ये क्या हो जाएगा आपका आंसर नंबर बी। फर्स्ट क्वेश्चन का भी और सेकंड क्वेश्चन का भी, दोनों का आंसर ऑप्शन कौन सा सही है? बी ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। ठीक है, नेक्स्ट है थर्ड, ए कलर ऑफ डिहाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट इज। जो डिहाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट होता है उसका कलर कैसा होता है? कॉपर सल्फेट जो होता है आपका, यहाँ पे ये पहले ब्लू होता है ना शायद, है ना, उसके बाद ये क्या होता है? डिहाइड्रेट कॉपर सल्फेट का क्या हो जाता है? वाइट हो जाता है। ठीक है ना, क्या हो जाता है? थर्ड का आंसर क्या हो जाएगा आपका? सी, वाइट। ठीक है, कलर ऑफ डिहाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट इज वाइट। हो गया थर्ड का सी। फोर्थ है, अ केमिकल इज यूज्ड फॉर डिसइंफेक्टिंग ड्रिंकिंग वाटर टू मेक इट फ्री फ्रॉम जर्म्स। इट्स केमिकल फॉर्मूला इज। ये भी हम कर चुके हैं। ब्लीचिंग पाउडर हमने किया था ना, एक वर्कशीट थी, हमने उसमें सारे ब्लीचिंग पाउडर, वॉशिंग पाउडर, ये सब यूज़ किया था। तो ब्लीचिंग पाउडर में आपका क्लोरीन होता था, तो हमने उसके यूजेस पढ़े थे कि वो एज अ डिसइंफेक्टेंट हमारा यूज़ होता है ना। तो लेकिन सब में है क्लोरीन, तो कौन सा होगा एग्जैक्ट? ये पूछा है इसने, उस केमिकल का नाम बताना जो यूज़ करते हैं हम ड्रिंकिंग वाटर में को डिसइंफेक्ट करने के लिए, इन्फेक्शन से बचाने के लिए, उसको जर्म्स से फ्री करने के लिए। उसका केमिकल फॉर्मूला क्या होगा? CaOCl, CaOCl2, CaOCl3 या CaOCl3। फोर्थ का क्या हो जाएगा हमारा? बी ऑप्शन है, जो CaOCl2, मतलब बी ऑप्शन हमारा यहाँ पे करेक्ट होगा। ठीक है, क्या होता है हमारा जो ब्लीचिंग पाउडर होता है CaOCl2 हमारा यूज़ होगा एज अ डिसइंफेक्टेंट इन ड्रिंकिंग वाटर। ठीक है, टू मेक इट फ्री फ्रॉम जर्म्स। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5 इज स्लेक्ड लाइम इज। जो स्लेक्ड लाइम है वो क्या होगा? कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, कार्बोनेट या फिर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। स्लेक्ड लाइम क्या होता है? फिफ्थ का क्या हो जाएगा? क्या होता है स्लेक्ड लाइम? CaOH का होल ट्वाइस ये होता था ना स्लेक्ड लाइम। तो क्या बना? ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है ना। तो कहाँ है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड? डी ऑप्शन में है आपका। तो क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। स्लेक्ड लाइम क्या होगा आपका? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, CaOH का होल ट्वाइस। सिक्स्थ है, एन एलिमेंट रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन टू गिव अ कंपाउंड विद ए हाई मेल्टिंग पॉइंट। एक एलिमेंट है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है टू गिव अ कंपाउंड, और हमें कंपाउंड मिलता है जिसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई होता है। जो ये कंपाउंड है ये वाटर में भी सॉल्यूबल है, तो एलिमेंट इज लाइकली टू बी। तो वो एलिमेंट क्या होगा? कैल्शियम होगा, कार्बन, सिलिकॉन, आयरन। क्या करना है? उसको ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराएंगे तो कंपाउंड मिलना चाहिए जिसका हाई मेल्टिंग पॉइंट होगा। ठीक है, और वो सॉल्यूशन में सॉल्यूबल होगा। तो कौन सा होगा सिक्स्थ में? कैल्शियम, कार्बन, सिलिकॉन, आयरन। आयरन हमारा ये सॉल्यूबल है वाटर में, कंपाउंड में जब इसके साथ कुछ बनेगा। सिलिकॉन, कार्बन। लेकिन जो कैल्शियम है, देखो कैल्शियम अगर हमारा CaO होगा जो है ना, कैल्शियम अब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा तो कंपाउंड देगा जिसका हाई मेल्टिंग पॉइंट होगा, और ये कंपाउंड सोल्यूबल भी होगा वाटर में, है ना। H2 के साथ हम फिर से वो कराते हैं उसको। तो क्वेश्चन नंबर 6 का ए ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7। सेवेंथ क्वेश्चन है, द नॉन मेटल विच कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इज।
वो नॉन मेटल जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करा सकता है वो क्या होगा? ग्रेफाइट, आयोडीन, सिलिकॉन, डायमंड। मैंने आपको एक्सेप्शन बताए थे कि सारे जो नॉन मेटल हैं वो नॉन मेटल क्या होते हैं? इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते, सिर्फ एक को छोड़ के। और वो एक क्या था हमारा? जो नॉन मेटल जो कंडक्ट कर सकता है इलेक्ट्रिसिटी वो ग्रेफाइट था। क्या था? ग्रेफाइट था। बिल्कुल ईजी और बेसिक क्वेश्चन है। तो 7th का क्या ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन ए, ग्रेफाइट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8, द कंपाउंड्स विच रिएक्ट विद एसिड्स एज वेल एज बेसिस टू प्रोड्यूस साल्ट्स एंड वाटर आर कॉल्ड एज डैश। वो कंपाउंड्स जो रिएक्ट करते हैं एसिड के साथ भी और बेसिस के साथ भी साल्ट और वाटर देने के लिए, उनको हम क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे उनको? एसिडिक ऑक्साइड्स बोलेंगे, बेसिक ऑक्साइड्स बोलेंगे, एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स या न्यूट्रल ऑक्साइड्स। पहले तो ये बताओ, जो रिएक्शन होती है जिसमें एसिड और बेस को हम रिएक्ट कराते हैं, साल्ट और वाटर मिलता है, वो कौन सी थी? वो न्यूट्रलाइजेशन थी ना। तो अब यहाँ पे आपको बताना है वो कंपाउंड जो रिएक्ट करता है एसिड और बेसिस के साथ, उन कंपाउंड्स को हम क्या बोलेंगे? रिएक्शन नहीं पूछा, इसने नाम नहीं पूछा, उन कंपाउंड्स को क्या बोलेंगे जो एसिड बेसिस दोनों के साथ रिएक्ट करता है साल्ट और वाटर देने के लिए? वो क्या होते हैं? एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स होते हैं। क्या होंगे? एम्फोटेरिक ऑक्साइड। तो आंसर नंबर 8 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है लास्ट क्वेश्चन है, द मेटल विच इज़ लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। वो मेटल आपको बताना जो रूम टेम्परेचर पे लिक्विड होता है, क्या होता है? बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है ये तो। जो लिक्विड होता है रूम टेम्परेचर पर, मैग्नीशियम होता है ना, Mg, है ना? मैग्नीशियम होता है रूम टेम्परेचर पे लिक्विड। ठीक है, नेक्स्ट है सॉरी मरकरी होता है, मैग्नीशियम बोल रही हूँ मैं, सॉरी। चलो यहीं पे देख लिया, वरना आपको लोगों का गलत हो जाता है ना। ये ऑप्शन सही होगा Hg, क्योंकि मुझे मरकरी Mg लिख दिया, मतलब M से मरकरी, M से Mg, लेकिन Mg तो मैग्नीशियम होता है ना, कोई बात नहीं। चलो, तो Hg होगा। क्यों होगा Hg? क्योंकि ये क्या होता है? मरकरी, और मरकरी Hg क्या होता है? मरकरी होता है जो रूम टेम्परेचर पे क्या होता है? लिक्विड होता है। ठीक है, तो आंसर नंबर 9 का क्या हो जाएगा? बी। क्लियर? नेक्स्ट है द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स यूज्ड फॉर मेकिंग स्ट्रिंग्स ऑफ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स लाइक सितार इज। कौन सी प्रॉपर्टी मेटल की यूज़ होती है तार बनाने के लिए म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है जैसे सितार वगैरह? सोनरस, मैलिएबिलिटी, डक्टिलिटी, कंडक्टिविटी। देखो ये क्वेश्चन बहुत बार आया है, लेकिन हमेशा बेल के साथ आया है ना। अगर बेल होती थी तो हम सोनरस लगाते थे, अब यहाँ पे डक्टिलिटी आएगा। ठीक है ना, क्योंकि देखो यहाँ पे उस क्वेश्चन में क्या था, पहले जो हमने किया था उसमें ये था कि जो स्ट्रिंग्स था और मेकिंग बेल्स था, बेल्स के लिए तो भाई आवाज़ आनी ज़रूरी है टन की, तो सोनरस लगाते थे। लेकिन यहाँ पे अब बेल्स नहीं है, यहाँ पे ये सीधा सीधा सिर्फ स्ट्रिंग्स की बात कर रहा है। तो सितार के जो स्ट्रिंग्स है, जो तार बनाते हैं हम, तो उसमें कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ होगी? मेटल की डक्टिलिटी यूज़ होगी। डक्टिलिटी प्रॉपर्टी होती है ना आपके मेटल की, जिसमें हम उसको पतले पतले वायर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो आंसर नंबर 10 का कौन सा ऑप्शन सही होगा? सी ऑप्शन सही होगा। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 9 का Hg कर लेना ध्यान से। अगर आपको जो बच्चे सिर्फ आंसर्स देखते हैं तो उनका ही मिस्टेक होता है, आई होप। अदरवाइज जो देखते हैं प्रॉपर वीडियो तो उनकी जो मिस्टेक्स हैं वो तो नहीं होती होंगी। ठीक है, तो ये 10 क्वेश्चन आज आपकी वर्कशीट में गिवन थे। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गए हैं। बहुत ही ईजी क्वेश्चन थे। कोई भी डाउट है किसी भी क्वेश्चन में तो कमेंट सेक्शन में आप मुझसे पूछ सकते हैं। और अगर आपको लेक्चर अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चल देन, टेक केयर, बाय बाय।